ASE अकेडमी एक ASE टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो एग्ज़ाम था बेसिकली 8th और 9th ये दो स्टैंडर्ड्स के लिए हमने कंडक्ट किया था। इसमें इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और मेंटल एबिलिटी, ये 4 चीज़ों के पे सवाल थे। अब इसका मेन एम ये है कि इनमें से जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग स्क्रीन करें, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे नीट, JEE, उनके लिए उनको तैयारी शुरुआत से ही कराएं। असल में हमने ऑब्ज़र्व किया है कि मालेगांव में जो स्टूडेंट्स 11th-12th से पढ़ते हैं, क्योंकि हम क्लासेस लेते तो उनका बेसिक मैथ्स बहुत वीक होता है और उसी वजह से फिज़िक्स और बाकी सब्जेक्ट्स में उनको जो है दिक्कत आती है। तो मेन एम ये है कि इनको पहले से आइडेंटिफाई करें कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एक ही अटेम्प्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे JEE मेंस, एडवांस, नीट ये सब निकाल सकते हैं और उनको प्राइजेस दे ताकि वो मोटिवेट हो ऐसे एग्ज़ाम्स देने के लिए। और हमने अभी जो ये एग्ज़ाम ली है इसमें सब फ्री रखा है, रजिस्ट्रेशन फ्री था, बल्कि हमने अपने तरफ से इनको एक्स्ट्रा प्राइजेस भी दिए ताकि स्टूडेंट्स का पढ़ाई के तरफ जो रुझान है वो बढ़े। मेन एम यही था इसका। बहुत अच्छा आपका मकसद रहा, बहुत अच्छा एम रहा। कितनी कामयाबी मिली आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। 2000 के करीब बच्चे 8th-9th का ये एग्ज़ाम दे चुके हैं यहाँ पर मालेगांव से, और कुछ धुलिया वगैरह बाहर से भी बच्चे आए थे। तो 2000 स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया है। इसके रिज़ल्ट के ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? जी, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हम 1 मंथ बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सारे स्टूडेंट्स को हम ये भी बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट मंडे से शाम 4 बजे से 7 बजे के दरमियान आपको AHC अकेडमी में इसके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। और इसका जो टैलेंट हंट का जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ से 1 मंथ बाद लेंगे। और एक अनाउंसमेंट ऐसा भी है कि 5 जनवरी को हमारा 10th के लिए एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम 8th और 9th के लिए था। 5 जनवरी को सेपरेट 10th स्टैंडर्ड के लिए एग्ज़ाम है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी स्टूडेंट्स ने अब तक रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर कर सकते हैं उसमें। और इनको आप मैंने सुना कि आप इनको राइटिंग पैड भी आपने दिया है? जी। इसके पीछे क्या मकसद रहा? इसके पीछे मेन मकसद यही है सर कि मालेगांव में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई से दूर जाते हैं क्योंकि वो गुर्बत वगैरह की वजह से पेरेंट्स फीड नहीं अफोर्ड कर पाते। तो हमारा मकसद यही है कि इनको हम कुछ ना कुछ दे ताकि वो मोटिवेट हो, पढ़ाई के तरफ उनका रुझान बढ़े। तो इसलिए फ्री दिया है ताकि वो उनको याद भी रहेगी AHC अकेडमी ने दिया है, वो देखकर वो पढ़ाई की तरफ थोड़ा फोकस करे। और जो बच्चे पढ़ाई से दूर है उनको पढ़ाई के पास लेकर आए, क्योंकि वही फ्यूचर है आगे और उससे ही मालेगांव का मुस्तकबिल बने। अभी जो आपने यहाँ पर जो 8th और 9th का एग्ज़ाम कंडक्ट किया तो ये 2000 तलबा आप बता रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ और कहाँ पर इसका सेंटर बनाया गया? इसके प्राइमरीली 3 सेंटर्स थे। फर्स्ट सेंटर AHC अकेडमी खुद था, मेन बिल्डिंग। दूसरा मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल और तीसरा सेंटर जो कैंप साइड के स्कूल्स है जैसे LVH, आदिनाथ, KBH, इन सब के लिए जो सेंटर था वो था वर्धमान स्कूल। तो ये 3 सेंटर्स में हमारे अराउंड 50 वॉलंटियर्स थे। तो 50 वॉलंटियर्स की कामयाब एफर्ट्स के साथ ये एग्ज़ाम हमने कंडक्ट किया 3 अलग अलग सेंटर्स में। और पेरेंट्स का और तलबा तालबात का क्या तासुरात एग्ज़ाम देने के बाद क्या रहा? बहुत अच्छा लगा एग्ज़ाम सभी को। थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था ही क्योंकि फर्स्ट प्राइज़ साइकिल मिलने वाला है, तो इसीलिए हमने थोड़ा डिफ़िकल्ट रखा था ताकि जो सही में टॉपर है जो वो हाईलाइट हो सके। तो सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा एग्ज़ाम। इनफैक्ट हमने 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको लिया था ताकि किसी को ऐसा नहीं लगे कि यार हमारी लैंग्वेज में एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इंग्लिश में हुआ था, उर्दू लैंग्वेज में एग्ज़ाम हुआ था, उर्दू स्कूल के जो बच्चे उन्होंने उर्दू में दिया था, फिर मराठी में एग्ज़ाम हुआ था, उस साइड के जो भी क्राउड है उन्होंने मराठी में दिया था। तो तीनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिया गया ताकि कोई भी बच्चा को ऐसा नहीं फील करे कि यार हमारी लैंग्वेज इसमें से एक्सक्लूडेड है। सबके लिए एग्ज़ाम एक जैसा था। सर, साइकिल की बजाय आप कैश प्राइस भी दे सकते थे ताकि जो गरीब बच्चे वो
एजुकेशन में उसका इस्तेमाल करें, साइकिल क्यों रखा? साइकिल इसलिए रखा क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट्स को कोचिंग या स्कूल वगैरह जाने में थोड़ा दूरी फेस करना पड़ती है, तो बहुत से स्टूडेंट्स साइकिल की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। और हमने जो साइकिल अभी रखी है वो मैक्सिमम गियर वाले साइकिल रखे, तो जब बच्चे देखते हैं कि कोई स्टूडेंट को गियर वाली साइकिल मिल रही है पढ़ाई की वजह से, तो उनमें एक जज्बा पैदा होता है कि यार हम भी पढ़े, हम भी कुछ करें। तो स्टूडेंट्स में ये जज्बा पैदा करना मेन अहमियत है। और अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि उसको साइकिल नहीं चाहिए, जो फर्स्ट आता है, कैश प्राइस चाहिए, तो वो भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर लास्ट क्वेश्चन। जी जी। जो भी टॉपर्स रहेंगे उनको आगे नीट में कुछ सहूलत मिल सकती है अपने दाखिले में? जो भी आगे टॉपर्स रहेंगे उनके लिए हम फाउंडेशन बैचेस बनाते हैं 8-9 के। अभी ऑलरेडी हमारे पास 50+ स्टूडेंट्स उन बैचेस में पढ़ रहे हैं फाउंडेशन्स में, तो इनको फाउंडेशन बैचेस में एडमिशन देते हैं कम फीस पे। और फाउंडेशन बैच का मेन एम ये रहता है कि इनके बोर्ड एग्ज़ाम के साथ आगे की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी इनसे करवाते हैं, जैसे नीट और JEE। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में MCQ पैटर्न आता है, तो वही पैटर्न इस एग्ज़ाम में लिया गया था। और हमने जो टीचर स्टाफ यहाँ हायर किया है सब बाहर का है, जो कि ये एग्ज़ाम पहले से दे चुके हैं। IITN से, मैं खुद IITN हूँ, बाकी हमारे स्टाफ में गोल्ड मेडलिस्ट है और बहुत सारे टीचर्स हैं। तो ये स्टूडेंट जब इन टीचर्स के कांटेक्ट में आएंगे तो फिर पढ़ाई के अकॉर्डिंग पढ़ाई के लिए उनका जज्बा बढ़ेगा और वो ज़्यादा पढ़ेंगे। तो जो भी इनके टॉपर्स होंगे उनको डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स है, और हमारे यहाँ अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हम कम फीस में उनका एडमिशन करवाएंगे। सर सबसे पहले तो मेरा नाम जगविंदर सिंह है, मैं AHC एकेडमी में एज ए मैथमेटिक्स टीचर वर्क करता हूं। सर आज जो एग्ज़ाम हुआ है, जो 8th-9th के बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स के हमने एग्ज़ाम लिया है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया पेरेंट्स का करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को इधर भेजा, ये एग्ज़ाम में उन्होंने उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। और दूसरा सबसे बड़ा शुक्रिया उन बच्चों का जो इस पेपर में आए। आज हमारे पास तकरीबन 2500+ स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि अब बच्चों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की और पेरेंट्स में भी ये धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। और हम लोग मिलकर के ये कोशिश करेंगे कि ऐसे एग्ज़ाम्स इन फ्यूचर भी होते रहें। लेकिन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए हमने 2 मंथ पहले से ये मेहनत स्टार्ट कर दी थी, और हमने हर स्कूल में विज़िट किया, पेरेंट्स को गाइड किया, प्रिंसिपल्स को गाइड किया, टीचर्स को गाइड किया कि कैसे इस एग्ज़ाम को देख करके कितना इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम, और कैसे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके बेनिफिट्स बच्चों को क्या होंगे। बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की गई सभी टीचर्स के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज इतने बच्चों ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। और सभी बच्चों को जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट राइटिंग पैड दिया गया, और हम सर्टिफिकेट्स देने का भी ये प्रॉमिस करें हैं। और लेकिन जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो बच्चों को अकेडमी से दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चों को राइटिंग पैड दिया गया, बहुत अच्छी क्वालिटी का राइटिंग पैड था। हमारा मोटिव सिर्फ ये था राइटिंग पैड देने का भी, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आकर के इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, और इस एग्ज़ाम के थ्रू कैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उनको एक अच्छा अवेयरनेस मिल जाए। सर पेपर चेकिंग को लेकर कितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी? सर पेपर चेकिंग को लेके 110% ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि हम लोग हाथ से पेपर चेक नहीं करने वाले हैं। सारा पेपर का जो चेकिंग है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक मशीन के थ्रू होगा। बिल्कुल किसी तरीके की भी इसमें पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, ना ही हमने पहले एग्जाम में की, ना ही अब होगी पार्शियलिटी। जो डिजर्व करेगा वही विन करेगा। सर राजा तो नहीं बनेगा ना सर? राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, इसीलिए जो एग्ज़ाम फ्री दिया गया था, सबसे किसी से कोई फीस नहीं लिएगी। इस बार राजा वो बनेगा जो मेहनत करेगा। सर हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर विनोद कुमार। मैंने कानपुर से बीटेक करा हुआ है, और इससे पहले मैंने कानपुर में और लखनऊ में IIT JEE के लिए मेंस और एडवांस के लिए मैंने कोचिंग पढ़ाया हुआ था। मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि अभी तक के जितने भी इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया हुआ है, उनमें से बेस्ट इंस्टीट्यूट जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और जो टीचिंग जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंने देखा पढ़ाने के बाद बच्चों को, कि ऐसी फैसिलिटी तो अभी तक मैंने कहीं देखी नहीं थी। कि मॉर्निंग में आप बच्चों को क्लास पढ़ाइए, और फिर इवनिंग में
बच्चों के लिए डाउट सेशन रखा जाता है। पूरी इवनिंग सेशन यहाँ पे डाउट सेशन के लिए है। और जो आपके मेन फैकल्टीज हैं, ये भी नहीं कि आपको डाउट फैकल्टीज अलग से बतानी है, जो आपकी मेन फैकल्टी है वही आकर के यहाँ पे डाउट फैकल्टी भी ले रही है, वही डाउट बता रहे हैं। मतलब आपको अगर डाउट फैकल्टी के साथ काम नहीं बन रहा है तो मेन टीचर यहाँ पे शाम को इवनिंग वाले सेशन में बैठा रहता है। आप उनके साथ इंटरेक्ट करिए, अपने लेक्चर्स जो पढ़ा हुआ है उनसे रिलेटेड कोई बात या कोई भी डाउट, मॉड्यूल सॉल्व करवाना या डीपीपी सॉल्व करवाना या फिर टेस्ट पेपर से रिलेटेड कोई भी बात करनी, डायरेक्ट आप अपने मेन टीचर के साथ यहाँ पे बात कर रहे हो। मेन टीचर आपको इवनिंग वाले सेशन में आपको बैठ के बता रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि गर्ल्स के लिए अलग सेपरेटेड बैचेज चल रहे हैं, बॉयज़ के लिए अलग सेपरेटेड बैचेज चल रहे हैं। और फिर उसमें भी जो अच्छे और रैंकर्स बच्चे हैं उनके लिए अलग से सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी जा रही हैं कि जो अच्छे रैंकर्स बैचेज हैं, रैंकर्स बैच के बंदों के लिए अलग से आप क्लासेज और बाकी चीज़ें अनाउंस कर रहे हो। उनके टेस्ट पेपर अलग से बनाए जा रहे हैं, उनकी क्लासेज अलग से हो रही हैं, उनकी डाउट सेशन भी अलग से रखे जा रहे हैं कि ये रैंकर बैचेज हैं। रैंकर बैच के बच्चों में जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनके लिए अलग से चीज़ें बनाई जा रही है। तो मेरे समझ से तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो आपको इतने कम फी में, इतनी कम चीज़ों में आपको जो चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करी जा रही हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब कहीं और आपको ये चीज़ें मिल पाएंगी। इस लोकेलिटीज़ में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। नासिक से, पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जा रही है वैसी चीज़ आपको अदर इंस्टीट्यूट में कभी नहीं, इतनी कम आपको पे में जितना आउटपुट आपको दिया जा रहा है। प्रॉमिस की मैंने कानपुर, लखनऊ, किसी बहुत अच्छे कोचिंगों में मैंने काम करा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों के साथ पर्सनल इंटरेक्शन, पूरा डायरेक्टर आपके बच्चों के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रख रहा है। हॉस्टल में बच्चा क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, कितने बजे तक जग रहा है, ये सारी चीज़ें नॉलेज। यार एक डायरेक्टर अपने मतलब बच्चों को इतना कहाँ सोच पा रहा है आज के ज़माने में। टीचर उसके लिए अलग से लगाए जा रहे हैं कि हॉस्टल में बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसके पास फ़ोन है कि नहीं। सबसे बड़ी बात कि मतलब मैनेजमेंट खुद टेस्ट कर रहा है कि गार्जियन ने यहाँ पे बच्चों को फ़ोन दिया है कि नहीं। फ़ोन तुरंत उनके हटवाए जा रहे हैं, फ़ोन के बिना आपको पढ़ाई करनी है। कोई बच्चे के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। तो इससे अच्छी चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं। मेरे समझ से इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो आपको इस लोकेलिटीज़ नासिक में मिल रही है आपको। सर आपका नाम क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ पढ़ाते हैं और जहाँ आप पढ़ाते हैं वो एकेडमी कैसी है, वहाँ पे किस तरह से काम किए जाते हैं एजुकेशन। मेरा नाम दीपक कुमार गौर है। मैं बेसिकली बीटेक किया हूँ कंप्यूटर साइंस से और मैं यहाँ पे एक फ़िज़िक्स का फैकल्टी हूँ। यहाँ पे मैं पिछले 1 साल से हूँ और यहाँ पे जो जेई और नीट की क्लासेस हैं वो सेपरेट चलाई जाती हैं और एक क्लास में लगभग 30 से 40 बच्चे बैठते हैं और उस हिसाब से सबको अलग टाइमिंग भी, डाउट सेशन होता है, सबको डीपीपी प्रोवाइड की जाती है। सब जो टाइमिंग होता है यहाँ पे सबसे बेस्ट है क्योंकि सुबह क्लासेस चलती हैं अपनी और शाम को पूरा टाइम जो होता है डाउट सेशन के लिए रखा जाता है बच्चों के लिए। बच्चे उसमें सेल्फ स्टडी के लिए आते हैं और जो टीचर्स सब पर्टिकुलर डाउट्स होते हैं वो अपना क्लियर करते रहते हैं। मेरा नाम शेख आमिर है। मैं AHC एकेडमी के अंदर में मार्केटिंग हेड हूँ। हम लोगों ने इस बार पिछली साल की तरह ही एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जिसका नाम था AHC टैलेंट हंट। पिछली बार हम लोगों ने ओनली 10th के स्टूडेंट के लिए किया था, बट इस बार हमारे पास बहुत सारी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर हमारे 8 और 9 के बच्चों के लिए भी आप कुछ रखिए। तो अब्दुल हकीम सर जो कि हमारे डायरेक्टर है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें 8 और 9 के बच्चों के लिए भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। तो सर इसमें मैं सबसे पहले सभी बच्चों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इस एग्ज़ाम के अंदर में अपने बच्चों को भेजा, पार्टिसिपेट करवाया। मैं सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स, हेड का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपने स्कूल में जो है मौका दिया बच्चों से बात करने का, ये एग्ज़ाम को उन तक पहुँचाने का। और ये एग्ज़ाम में आज देखेंगे आपके लगभग 2500 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आसानी के साथ में बच्चे अपने सीट पर आए, बैठे, किसी तरीके का कोई रोल नंबर वगैरह का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं गया और अच्छे से ये पेपर पूरा आज मुकम्मल हुआ। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसी तरीके से ये जो एग्ज़ाम 8 और 9 के बच्चों के लिए हम लोगों ने आज कंडक्ट किए, इसी तरीके से ये एग्ज़ाम 10th के बच्चों के लिए 5 जनवरी को है। तो मेरी मालेगांव के और मालेगांव तालुके के जितने भी 10th के जो स्टूडेंट हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरीके से आज भरपूर तादाद में 8 और 9 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इसी तरीके से 10th के बच्चे
जो है 5 तारीख को 5 जनवरी को इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको भी इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये राइटिंग पैड दिए हैं, आप लोगों को भी राइटिंग पैड मिलेगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और आप लोगों के लिए कैंप के बच्चों के लिए जो सेंटर हमने रखा है आरवी शाह विद्यालय वर्धमान स्कूल रहेगा, और मालेगांव सेंट्रल के बच्चों के लिए जो है डायमंड लॉन्स हमने सेंटर रखा है। मेरी गांव के तमाम पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से, प्रिंसिपल से, टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को जो है इसमें पार्टिसिपेट करवाएं। आप सभी का मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।